हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। तो टॉप 30 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो में आपको 2024 का क्वेश्चन आपको बता दिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था कि हमको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले एक पैसेज आएगा, तो पैसेज यहाँ पर आपको पढ़ना अच्छा रीड करना, इसी सब आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो गाछ वृक्ष, देखिए गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा आपको पेड़ पौधे अर्थ होता है। गाछ वृक्ष से क्या नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा आपका क्या नहीं होते, तो याद रखिएगा फल फूल पत्ते तो होते हैं लेकिन दांत नहीं होते। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करता है, तो जड़ के द्वारा करता है। पेड़ कब मर जाता है, तो याद रखिएगा पानी न मिलने पर मर जाता है। आगे यदि देखते हैं यहाँ पर आपको एक पर ध्यान दिया जाता है ताकि उसको आपको अच्छा रीड करना है, समझना है। उसके बाद हम लोग इसके आंसर भी देखने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर बोल रहा है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो याद रखिएगा लक्ष्य भेद करता है। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा फूल मानते हैं। बाल रवि की किरणें कैसे होती है, तो याद रखिएगा स्वर्ण होती है। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्य तक पहुँचे बिना हम लोगों को नहीं रुकना चाहिए। आगे देखिए, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो, और कौन सी क्रिया कहलाता है, कर्ता हो और क्रिया हो लेकिन कर्म नहीं हो, तो कर्म जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन यही पूछता है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तब क्या होता है, सकर्मक होता है। लेकिन यहाँ पर कर्म की बात नहीं है तो अकर्मक। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो याद रखिएगा पुस्तक, तो यहाँ कर्म है तो सकर्मक क्रिया। किसान खेत जोत रहा है, तो इसमें क्या क्रियापद पूछा है, तो काम क्या हो रहा है, जोतने का काम होता है। जोत रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो याद रखिएगा रमेश हंस रहा है। कौन हंस रहा है, रमेश। क्या हंस रहा है, क्या आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, तो रमेश हंस रहा है हमारा आपका अकर्मक हो जाएगा। अंबर का एक वस्त्र अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा क्या होता है, तो आकाश होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा आपका नहीं है, तो याद रखिएगा हमारा श्याम नहीं है, बाकी सफ़ेद उजाला सफ़ेदी तो है। निम्न में से कौन सा शब्द समुजबोधक अवयव शब्द है, तो याद रखिएगा हमारा अथवा हो जाएगा। पता नहीं वह देश चला गया, तो इसमें अवयव शब्द चुनना है, तो पता नहीं वह कब चला गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। कौन सा वाक्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, तो क में छोटी की मात्रा की है, तो यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है, तो याद रखिएगा अविभाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास है, तो याद रखिएगा लंबोदर जो हमारा बहुव्रीहि समास है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे या किस वाक्य में, तो याद रखिएगा आपका इसमें पक्षी है तो कर्तावाची हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक का गद्यांश दिया, इसको देखिए क्या बोला, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, तो याद रखिएगा 1 था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो याद रखिएगा सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, उसके बाद देखिए फादर बुल्के कि यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया है, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुआ था, तो याद रखिएगा आपको जहरबाद से हुआ था। आगे देखिए विधान का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा नियम होता है। उसके बाद आगे यदि देखते हैं, एक फिर हमारा काव्यांश दिया है, तो बोल रहा है गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गया, तो हारिल पक्षी की तरह हो गया। यहाँ नंदन किसे कहा गया, तो याद रखिएगा कृष्ण को कहा गया। आगे देखते हैं, बोल रहा है इस पद्यांश किस कविता से लिया गया, तो याद रखिएगा उत्साह से लिया गया, जो यहाँ पर दिया है। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कह रहा था, तो पूरा आकाश को घेरने के लिए। कैप्टन कौन था, तो याद रखिएगा चश्मा बेचने वाला था। आगे देखते हैं, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। आगे देखिए, बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता था, तो अजमेर में बीता था। परशुराम के गुरु कौन थे, तो शिव थे। कवि नागार्जुन मैथिली ने किस नाम से प्रतिष्ठित थे, तो याद रखिएगा यात्री। मृग तृष्णे का क्या अर्थ क्या होता है, तो छलावा होता है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी थी। भोलानाथ के सिर में क्या था, तो याद रखिएगा हमारा लंबी लंबी जटाएँ था। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते हैं, तो याद रखिएगा बारात का जुलूस निकालते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थे, तो याद रखिएगा पर दिल्ली में। और गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी थे, तो याद रखिएगा सिक्किम का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बताएं। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।